स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बी स्कूलर्स अकेडमी पर। तो बी स्कूलर्स अकेडमी आज जो आपके लिए लेके आया है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2019 टू 2025 रीसेंट ईयर के हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ जेई स्प्रिंट 100 आवर्स सीरीज जो हमारी चल रही है, उसमें हम पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है वो कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने की बिफोर द जेई मेन 2026 एंड दिस आवर वेबसाइट यू कैन गो थ्रू दिस राइट। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। कुछ मैं अपने बारे में बताता हूं। माई सेल्फ विशाल ठाकुर, आई एम पास्ड आउट फ्रॉम IIT दिल्ली राइट। These are my all India rank in these respective exams and I have produced many IITians under all India rank 100। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। मैं कुछ अपनी वेबसाइट जो कैसे दिखती है वो बता देता हूँ। दिस इज आवर वेबसाइट। Here you can join the video courses, you can download the ebooks from e-library and you can join the test series here for NEET as well as JEE, where you will get complete analysis as well as free mock। बढ़ जाते हैं आगे। आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? थॉट ऑफ द डे है कि इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली, इट्स द ओनली रिसोर्स यू कांट रिप्लेनिश। तो इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली, इट्स द ओनली रिसोर्स यू कांट रिप्लेनिश राइट। सो आई होप आप मोटिवेट हो गए होंगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 राइट। सो क्या बोलता है ये? पेयर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। पेयर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन हैविंग द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? सेम नंबर के, उनके बारे में बात हो रही है। तो सारे के सारे आप देखेंगे 3D सीरीज के ही दे रखे हैं, तो इन्हीं के जो है आपको बात करनी है। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है? ये आपको सारे एलिमेंट दिए हुए हैं और आपको कौन से इसमें कौन से एलिमेंट दिए हैं? टाइटेनियम दिया हुआ है भैया, क्रोमियम दिया हुआ है भैया, आयरन दिया हुआ है भैया, कोबाल्ट दिया हुआ है भैया, मैंगनीज दिया हुआ है। तो यही वाले आपको एलिमेंट दिए हुए हैं, तो इन्हीं के बारे में बात करनी है। सबके एटॉमिक नंबर आई होप आप सभी को याद होंगे। ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, 28, 29 एंड 30। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन 1 को देख लेता हूं। वेनाडियम 2 पॉजिटिव। तो वेनाडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 23। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आउटर कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d3। अगर मैं वेनाडियम 2 पॉजिटिव की बात करूं तो ये हो जाएगा क्या? 3d3। और इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर होगी। तो डी में 1 1 1 इस तरीके से भरे जाएंगे। मैं एक का करके बता देता हूं, बाकी का मैं थोड़ा सा स्पीड से करूंगा। 1 2 3 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके? 3। नेक्स्ट इज योर कोबाल्ट। सेम ऑप्शन में कोबाल्ट दिया हुआ है। कोबाल्ट पे जो चार्ज है वो दिया 2 पॉजिटिव। तो आप देखोगे कोबाल्ट कहां है? यहां पे 27, मतलब 4s2 3d3 है ये, सॉरी 4s2 3d7 है ये। और अगर 2 पॉजिटिव निकल जाएंगे तो किससे? s से निकलेंगे, तो बचा क्या? 3d7। और अगर मैं इसको d में भरूं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए आपके? 3 रह गए। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं और 3 अनपेयर्ड ऊपर वाले में भी है। तो यही आपका आंसर भी आ गया। आपको आगे बढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट स्टिल वी कैन चेक। अगला दिया है टाइटेनियम 2 पॉजिटिव और कोबाल्ट 2 पॉजिटिव राइट। तो टाइटेनियम 2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ये हो जाएगा आपका क्या? 3d2 है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके? 2। और अगर कोबाल्ट की बात करूं तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के अभी ही निकाले हैं मैंने जस्ट, वो कितने हैं? 3। तो ये तो आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 3 देख लेते हैं। Fe3 पॉजिटिव, Cr2 पॉजिटिव। Fe3 पॉजिटिव, Cr2 पॉजिटिव। Fe की कितनी होती है? Fe का दिया है 26। तो इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s2 3d6 और 3 निकल जाएंगे, तो ये बचा 3d5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? 5। और Cr की बात करूं तो Cr की कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी 4s1 3d5। 2 निकल गए तो कितने बचे? 3d4। तो कितना बचा? 4 बचा आपका।
राइट। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन फिर से क्या हो गए आपके दोनों के अलग हो गए, तो ये भी कैसा हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज टाइटेनियम 3 पॉजिटिव एंड Mn 2 पॉजिटिव, राइट। तो टाइटेनियम आपका है 3 पॉजिटिव, Mn है आपका 2 पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है ये? शक्ति, है ना। तो अगर मैं उसमें देखूं तो क्या होगा, टाइटेनियम होता है 4s2 3d2, 3 निकल जाएंगे तो बचा क्या 3d1, है ना। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। और Mn की बात करूं तो वो होता है 4s2 3d5, 2 निकल जाएंगे तो क्या बचेगा 3d5। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में तो 5 आ गए, ऊपर वाले में कितने आ गए 1। तो ये भी क्या हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर। बढ़ जाते हैं आगे। तो जो नेक्स्ट सवाल है आपका वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही है, ठीक है। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं भाई। क्या बोल रहा है, अ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल, फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल यानी कौन सी सीरीज हो गई आपकी 3D सीरीज, इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैज अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ 3.86 बोर मैग्नेट्रॉन, राइट। द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल इज, एटॉमिक नंबर बताना है मेटल का। बहुत बढ़िया जी। आपको पता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर आती है कितनी 1.73, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 1। अगर इसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है 2.44, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 2। अगर आती है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 3.7 या 3.8 कह रहा हूं, तो n की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 3, यानी 3.86 ले लेते हैं चलिए, जो दे भी रखी है। अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 4.89 के करीब आती है तो n की वैल्यू होगी 4, और म्यू ओनली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 5.91 के करीब आती है तो n की वैल्यू होगी 5। आई होप आप सभी को ये चीज तो समझ में आ गई होगी। तो यहां से मैं एक चीज क्लियर कर सकता हूं कि इसमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी है 3.86, तो 3.86 के लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके 3। बहुत बढ़िया। अच्छा, वो फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट है, बहुत बढ़िया। और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये भी चीज समझ आ गई। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास 3। तो ऐसा कौन सा है जी जो ऐसा काम करता है, तो अगर मैं वेनाडियम को देखूं तो वेनाडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 4s2 3d3 होती है, और इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने, 2 निकाल दिए। तो वेनाडियम 2 पॉजिटिव में कितने हो गया 3d3। और अगर ये है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके 1 2 3 4, 1 2 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और वेनाडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 23। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है among CRO, Cr2O3 and CrO3, the sum of spin only magnetic moment values of basic, amphoteric is, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू की बताना है हमें, और बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ही बताना है और किसी का नहीं बताना। अच्छा जी, अब दिया क्या है हमें दिया है CrO, ये क्या होता है आपका बेसिक ऑक्साइड होता है। Cr2O3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये कैसा होता है आपका एम्फोटेरिक होता है। और CrO3 ये +6 में है, ये +3 में, +2 में, और ये कैसा होता है आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है। ये आपको बात भी पता होगी कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये दे भी रखा है। अब हमें ये पता लग गया कि कौन सा बेसिक है और कौन सा एम्फोटेरिक है। तो एसिडिक को तो भूल ही जाते हैं, बचा सिर्फ बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड। अब इसमें बोल रहा है अमंग दिस एंड दिस द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बतानी। तो आपको पता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालते कैसे हो, n+2 से, राइट। ये बोर मैग्नेटोन में आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, सबसे पहले मैं किसका निकालता हूं, बेसिक का। बेसिक में जो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +2।
Cr की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 4s1 3d5, तो Cr2 पॉजिटिव कितनी हो जाएगी 3d4, राइट। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके 1 2 3 4, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा इसके 4, तो n की वैल्यू आ गई 4। अच्छा बहुत बढ़िया जी। अगला क्या कह रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, तो Cr जब +3 होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d3, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके 3, है ना, तो n की वैल्यू आ गई 3। अब आपको इससे बोर मैग्नेटोन निकालना है, आप क्या करो एक बार 4 रख दो और एक बार 3 रख दो और ऐड कर दो। कैसे करोगे भाई, म्यू 4 रखा तो 4 दूनी ऐसा कुछ आ गया, और 3 रखा तो क्या आ गया 3, 3 + 2 ऐसा कुछ आ गया, तो 4 6 24 तो ये आ गया आपका, और 3 पंजे 15 आपका ये आ गया। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.89 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.87 अप्रॉक्स। आप दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 4.89 3.87 8.76, राइट। तो अगर मुझे आंसर कोट करना है तो किस में आ रहा है 10 की पावर -2 में आ रहा है, तो इसको लिख सकता हूं 8.76 इंटू 10 की पावर 0, या फिर लिख सकता हूं 876 इंटू 10 की पावर -2, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 876। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन इट। बहुत बढ़िया जी। आपको दिए कौन कौन से एलिमेंट Sc Cr, चलिए Sc Cr V Ti Mn, सबकी पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। तो Sc क्या हो जाएगा 4s2 3d1, क्रोमियम क्या हो जाएगा 4s1 3d5, वेनाडियम क्या हो जाएगा 4s2 3d3, टाइटेनियम क्या हो जाएगा 4s2 3d2, और Mn क्या हो जाएगा 4s2 3d5। बहुत बढ़िया जी। अब क्या बोला है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने, तो अगर आप सबका लिखेंगे तो इसका 1 आ जाएगा, इसके 6 आ जाएंगे, इसके 3 आ जाएंगे, इसके 2 आ जाएंगे और इसके 5 आ जाएंगे। अब आपको सिर्फ अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा किसके हैं भाई आपके क्रोमियम के, तो क्रोमियम B था तो B सबसे आगे आएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर कौन आएगा Mn, Mn क्या था आपका E, तो E आ जाएगा यहां पे, ठीक। फिर आ जाएंगे किसके आपके 6 5 के बाद 3 ही आ रहा है, तो 3 को वेनाडियम है, वो वेनाडियम क्या है C, तो C आ जाएगा आपका। फिर आ जाएंगे टाइटेनियम, टाइटेनियम के 2 हैं, टाइटेनियम D है तो D आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा आपका स्कैंडियम, स्कैंडियम A है तो फिर आपका आ जाएगा A। तो ये आपका आ जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर कैसे आ जाएगा भाई आपका B, अगर आप देखेंगे तो B E C D A। So the correct answer to this question is option 3. You have to mark option 3 as the correct answer to get full marks. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन हैविंग ऑल द एलिमेंट विद D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जिसमें सभी एलिमेंट के पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है। तो बढ़िया जी। अगर आप मोटा मोटा याद रखो तो कॉपर और जिंक को आपको ध्यान होगा कि उनके पास तो होती ही होती है D10 कॉन्फ़िगरेशन, पर इसमें और भी एलिमेंट दे रखे हैं। तो हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले दिया है आपको पहला ऑप्शन, इसमें क्या दिया है भैया, अगर मैं कोबाल्ट देखूं तो वो क्या है 4s2 3d7, 27 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो मैं छोड़ ही देता हूं, D10 नहीं है इसमें। अगला देखते हैं 2 पे कॉपर दिया है, कॉपर 29 है तो इसकी क्या होगी 4s1 3d10। अच्छा बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। ये वाले पे है Zn पे आ गए,
Zn इज 4s2 3d10, बहुत बढ़िया, इस पे भी है। अच्छा अगले पे चलेगा CD, CD 48 है। तो CD के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4d10 और 5s0, तो इस पे भी है, बहुत बढ़िया। और अगर Ag की बात करूं तो Ag में कितने हो जाएंगे भाई, Ag हो गया 47, इसके निकालोगे तो 5s1 और ये आ जाएगा 4d आपका 10 आ जाएगा। सॉरी, दिस विल कम आउट टू बी 2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसका अगर मैं देखूं तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, विच हेलोजन इज नोन टू कोज द रिएक्शन गिवन बिलो। ये एक रिएक्शन आपको दे रखी है और आपको बताना है कौन से हेलोजेंस हैं जो ये रिएक्शन दे सकते हैं। तो ये रिएक्शन वैलिड है फॉर ऑल दी हेलोजेंस, नॉट ओनली आयोडीन, नॉट ओनली ब्रोमीन, नॉट ओनली क्लोरीन। तो ये फैक्चुअल बेस्ड है, आपको याद होना चाहिए। तो ये रिएक्शन आपको सभी हेलोजेंस देंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्या हो जाएगी रिएक्शन, अगर आप I के साथ लिखते हैं तो Cu2 पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, कॉपर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और I जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और सिमिलरली सभी अदर हेलोजेंस भी ये करेंगे। तो दिस रिएक्शन इज वैलिड फॉर ऑल हेलोजेंस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी 3.87 बोर मैग्नेटोन, राइट। द मेटल आयन इज, सेम सवाल है, सिमिलर टाइप का है, 24 जनवरी 2023 का था। तो 3.87 बोर मैग्नेटोन अगर उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आया है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। ये हमने पहले भी पिछले सवाल में डिस्कस किया था। और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे देखने किस में आएंगे। तो अगर मैं बात करूं Cr2 पॉजिटिव की तो ये था 4s1 3d5, अगर 2 निकाल दूंगा तो बचा 3d4, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। अगर मैं बात करूं Mn2 पॉजिटिव की तो ये है 4s2 3d5, 2 निकाल दूंगा तो बचा क्या 3d5, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5। अगर मैं वेनाडियम 2 पॉजिटिव की बात करूं तो ये था 4s2 3d3, 2 निकाल दूंगा तो बचा क्या 3d3, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3। और अगर मैं बात करूं टाइटेनियम क्या है 2 पॉजिटिव की तो ये होता है 4s2 3d2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बचा 3d2, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। तो मुझे क्या कौन सा चाहिए था, 3 वाला। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट टेंडेंसी टू लिबरेट H2 फ्रॉम मिनरल एसिड। आज ही मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही प्यारी ट्रिक बनाई है, आप उसको जाके देखिए, उससे हो जाता है सवाल। आप देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो मिनरल एसिड से आपका H2 लिबरेट करा सकते हैं। पर जो हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं यानी कि जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव है, कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल, वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करा पाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मिनरल एसिड से H2 लिबरेट हो जाएगा, कौन कराएंगे, जो हाइड्रोजन के ऊपर है। और ऐसे कौन कौन है जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर कहूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिनका कैसा है, नेगेटिव है, कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, ये चीज मुझे समझ आ गई। तो ऐसे कौन कौन से है भैया, ऐसा चौथा है जिंक है जो हाइड्रोजन के ऊपर आता है, निकल है जो हाइड्रोजन के ऊपर आता है, मैग्नीज है जो हाइड्रोजन के ऊपर आता है, पर जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है। इसका मतलब उसका क्या होगा, उसका खुद का
रिडक्शन होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो हाइड्रोजन आपका लिबरेट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है? अमंग द फॉलोइंग number of strongest oxidizing agent, which is the strongest oxidizing agent, sorry, तो strongest oxidizing agent वो होगा जो खुद क्या होना चाहेगा? रिड्यूस। समझ लेते हैं Zn जो है, Zn 2 पॉजिटिव में गया, इसने Cu2 पॉजिटिव को Cu में कन्वर्ट कर दिया। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई और ये आपकी कौन सी रिएक्शन हुई? रिडक्शन। बहुत बढ़िया। खुद ऑक्सीडेशन और ये ऑक्सीडेशन हुआ इसका। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है खुद तो इसको रिड्यूस कर रहा होगा, तो ये कैसा हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ये ध्यान रखना आपको। एजेंट जो होते हैं वो दूसरे होते हैं, खुद और हम पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर Cu2 पॉजिटिव की बात करूं तो ये Zn को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा होगा, तो ये क्या होगा? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी खुद क्या हो रहा हो? रिड्यूस हो रहा हो। और रिड्यूस क्यों हो रहा होगा? क्योंकि उसको कोई खास तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रही होगी। सिंपल सी बात है, राइट। तो अगर मैं देखूं जो आपका Mn है वो 3 पॉजिटिव से Mn 2 पॉजिटिव में जा सकता है। टाइटेनियम जो है 3 पॉजिटिव से टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में जा सकता है। Fe जो है 3 पॉजिटिव से Fe 2 पॉजिटिव में जाएगा। और आपका जो Cr है 3 पॉजिटिव से Cr 2 पॉजिटिव में जाएगा। ऐसा कुछ होगा। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं देखूं तो Mn जो है वो आपका क्या होगा? ये होगा 4s2 3d, सॉरी M3, ये होगा आपका 3d4। और Mn 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d5, यानी ये हाफ फिल्ड है। इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी, यानी ये बनना चाहेगा। बहुत बढ़िया। अगर टाइटेनियम की बात करूं तो टाइटेनियम होता है 22 एटॉमिक नंबर, 4s2 3d2, पर 3 निकल जाएंगे तो ये 3d1 रहा हमारा। और ये क्या होगा आपका? 3d2। ना इस पे कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ना इस पे कोई डिफरेंस नहीं। Fe की बात करूं मैं तो ये होता है 26, 4s2 3d6, 3 निकल गए तो क्या बचा? 4s0 3d5। और Fe2 पे क्या है? 3d6, यानी कि ये हाफ फील्ड से कम स्टेबिलिटी वाली कॉन्फ़िगरेशन पे जा रहा है, यानी ये भी होना नहीं चाहेगा। और अगर मैं Cr3 पॉजिटिव की बात करूं तो Cr3 पॉजिटिव क्या होता है? 3d3, और ये क्या है आपका? 3d4। अगर मैं इस पे भी बात करूं तो ये T2G3 है। अगर मैं कहूं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में था ये तो T2G3 है, तो इस पे स्टेबिलिटी थी, इसके पास स्टेबिलिटी थी, इसके पास एज सच कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वाली स्टेबिलिटी नहीं है। किस पे? Cr2 पॉजिटिव पे। तो एक ही बंदा है जो रिड्यूस होने के बाद स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? आपका Mn3 पॉजिटिव। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर। बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है इन 3D सीरीज द मेटल हैविंग हाईएस्ट M2 पॉजिटिव M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट M2 पॉजिटिव M इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है? तो अगर आप 3D सीरीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक करेंगे तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है और E नोट की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। और किसका है? सिर्फ और सिर्फ कॉपर का है जो पॉजिटिव है, बाकी सबका ऑलमोस्ट नेगेटिव है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। यू हैव टू मार्क, यानी कि Cu2 पॉजिटिव, Cu का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हाईएस्ट है, उसके E नोट की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। और ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी कर सकते हो। कैसे करोगे भाई? अगर आप देखोगे तो जो हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर आ रहा है
और क्रोमियम, आयरन, जिंक सभी क्या आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। लेके बाहर सरदार का नाम मांगे अलीमान, जन्नत करे फरियाद, जन्नत करे फरियाद, तीनों ऊपर आ गए। कट कौन ही सुन पंजाबी, एच जी सी यू है ना, तो एच के नीचे क्या आ गया आपका सी यू, तो यानी कि यहां पे जीरो, यहां पे पॉजिटिव और ये सभी क्या नेगेटिव। तो क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर आ गया इसका ऑप्शन 3। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। हेलो, तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द नेचर ऑफ the nature of oxides V2O3 and CrO is indexed as X and Y respectively. The correct set of X and Y is, आपको बताना है X क्या है और Y क्या है। तो अगर मैं V2O5 को देखूं तो V2O5 क्या है आपका बेसिक, और आपका CrO भी कैसा है आपका, वो भी बेसिक है। अगर ऑक्सीडेशन सॉरी V2O3 है, V2O3 इज योर बेसिक, V2O5 इज नॉट बेसिक, राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, दोनों ही कैसे हैं, ये बेसिक है, ये भी फैक्चुअल है, राइट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज। AR3D5 आपको दिया है, बहुत बढ़िया। तो आपको एलिमेंट बताना है कि क्या एलिमेंट हो सकता है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। आपको दिया है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है, AR3D5 है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर मैं +3 से ग्राउंड में आऊं, यानी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आऊं, तो इस पे हो जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन 3D6 में बढ़ जाएगा और 2 आपके S में बढ़ जाएंगे। सो दिस इज योर एलिमेंट विद ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 26। तो 26 एटॉमिक नंबर होता है आपका ऑप्शन 4 का। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान सवाल है ये वाला, पढ़ लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग 3D मेटल अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज। आपको ये एलिमेंट दिए हुए हैं, इनके ऑक्साइड दिए हुए हैं, और आपको बताना है किसका, इनको ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से अरेंज करना है। डिक्रीजिंग में पूछा है ऑप्शन के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हमें अरेंज करना है। तो अगर मैं देखूं तो पहले वाले का क्या आ जाएगा, +6, अगले वाले का आ जाएगा +3, फिर आ जाएगा +4, फिर आ जाएगा +5 और फिर आ जाएगा +1। आपको सिर्फ निकालना आना चाहिए। मैं एक का करके बता देता हूं आपको। Cr का क्या मानना है, X ऑक्सीजन का -2 होता है, कितने ऑक्सीजन है, 3, ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6। तो इस तरीके से आप सबका निकाल सकते हो, राइट। अब इसको आपको अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा किसका आ गया, A का, फिर किसका आ गया आपका, D का, फिर किसका आ गया आपका, C का, फिर किसका आ गया आपका, B का, फिर किसका आ गया आपका, E का। तो ऐसे आपका आ रहा है ADCBE। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये सवाल, एक बार रीड कर लेते हैं। द कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24 आर। तो 24 की पहले मैं क्या करूंगा, 24 कौन सा एलिमेंट होता है आपका, शक्ति बकरी, यानी क्रोमियम है ये, बहुत बढ़िया। और क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s13d5, राइट, बहुत बढ़िया जी। अगर मैं देखूं तो इसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3 एंड +6। क्या ऐसा कहीं दे रखा है, जी हां दे रखा है, यहां पे दे रखा है आपको। पर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो नहीं करता। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, ये वाला भी आपका गलत हो गया, ये वाला भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 1। ये +2 और +6 शो करता है इंक्लूडिंग +3। तो ये आपकी जो है इसकी स्टेबल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं
अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ atomic iron Z26 द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इतना, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। ये आपको बताना है। आपको √3 की वैल्यू दे रखी है, √2 की वैल्यू भी दे रखी है। 17 मार्च 2021 इवनिंग का ये सवाल है। तो देख लेते हैं। आपको Z क्या दिया है, Z दिया है 26, ग्राउंड स्टेट में है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है। तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये हो जाएगा 4s2 3d6, राइट। और अगर मैं इसमें डी में इलेक्ट्रॉन लिखूं तो ये क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए इसके, 4 क्या आ गए अनपेड इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं इसका देखूं म्यू स्पिन ओनली देखूं तो ये आ जाएगा मेरा क्या, n+2। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 4 + 2 4 6 24 आ जाएगा ये मेरी वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना था मुझे, बट ये किसका बताना है, ग्राउंड स्टेट का ही बताना है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके, 4। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 4.9 के अप्रोक्स, 4.89 है, 89 ही लिख देते हैं चलो। तो ये आ जाएगी। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये आ जाएगा 48.9 इंटू 10⁻⁻1। और नियरेस्ट इंटीजर पे मेरे को आंसर देना है तो ये क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 49, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो 49 इंटू 10⁻⁻1, तो आंसर आ जाएगा क्या, 49। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोल क्या रहा है, ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये है लिस्ट 1 में क्या है, प्रोसेस दिए हैं, लिस्ट 2 में क्या दिया है, कैटालिस्ट दिया है। तो आपको कुछ प्रोसेस दिए जैसे डेकोन प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल और ZSM5 CuCl निकल V2O5, राइट। तो ये आपको बताना है। तो अगर आपको याद होगा तभी ये हो पाएगा, तो फैक्चुअल बेस्ड है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो डेकोन प्रोसेस में जो यूज होता है वो है CuCl2। जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, HCl को Cl2 में कन्वर्ट करता है। कौन, CuCl2 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है आपका, V2O5 वेनाडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है। होता क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के दौरान H2SO4 की प्रिपरेशन के दौरान SO2 को SOO3 में कन्वर्ट करता है ये V2O5, राइट। नेक्स्ट इज क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में आपका यूज होता है विच इज ZSM5। और आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, उसमें आपका यूज होता है निकल एज अ कैटलिस्ट। बेसिकली क्या है हाइड्रोजनेशन, आपने देखा होगा रिएक्शन H2PD NiPT, H2 का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। ये एलिमेंट क्या करते हैं, H2 को एड्सॉर्ब करा लेते हैं, सॉरी आपके जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनको एड्सॉर्ब करा लेते हैं, फिर उसके ऊपर आपका जो H2 है वो जाके क्या करता है, हाइड्रोजनेशन कर देता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, विच इज द एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। तो 1 इज कोबाल्ट, 2 इज टाइटेनियम, 3 इज निकल एंड 4 इज स्कैंडियम। तो एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप देखोगे 3D सीरीज में जो एलिमेंट है जो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो कौन सा एलिमेंट है आपका, वो है आपका स्कैंडियम, जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। बाकी सभी आपकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे निकल जो है वो +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है। कोबाल्ट जो है वो +2 शो करता है, +3 शो करता है, +6 भी शो करता है। टाइटेनियम जो है वो +2 और +4 दोनों शो करता है। तो ये जो है स्कैंडियम ही है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो करता है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है,
द मेटल दैट शोज हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज आयरन, Mn, कोबाल्ट या टाइटेनियम। तो अगर आप देखोगे 3D सीरीज में जो Mn है उसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसी की जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी आती है। वो +2 भी शो करता है, +3, +4, +5, +6 एंड +7 यहां तक जाता है। उससे इधर जाओगे यानी आगे जाओगे Mn से Zn की तरफ, या फिर Mn से पीछे जाओगे, दोनों ही साइड आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम होती हुई दिखेंगी। तो ये सारे के सारे ही 3D सीरीज के एलिमेंट हैं। तो आपका जो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो क्या है? Mn। तो चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2 is 3D9 whereas that of Cu1 is 3D10, which one of the following is correct? बहुत बढ़िया। कहता है स्टेबिलिटी ऑफ Cu1 and Cu2 depends on the nature of copper salt. Okay, Cu2 is more stable, Cu1 and Cu2 are equally stable and Cu2 is less stable. अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो Cu2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू Cu1 से, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू किससे? Cu1 वाले से। इसलिए जो आपकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी? Cu2 वाली आएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये क्या कह रहा है? द ट्रांजिशन मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज, अगर मैं सबकी 1 by 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्रोमियम आ जाएगा क्या? 4s1 3d5, Mn आ जाएगा 4s2 3d5, वेनाडियम आ जाएगा 4s2 3d3 एंड आयरन आ जाएगा आपका 4s2 3d6। अगर एक एक करके आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका बचेगा 3d5, इसका बचेगा 4s1 3d5, इसका बचेगा 4s1 3d3 और इसका बचेगा 4s1 3d6। एक एक इलेक्ट्रॉन आप और निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अब यहां से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है आपका वो 3d5 में से निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 3d4, ये हो जाएगा 3d5, ये हो जाएगा आपका 3d3 और ये हो जाएगा आपका 3d6, राइट। बहुत बढ़िया। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी और ये आपकी सेकंड है। अब आपको देखना थर्ड किसकी ज्यादा है, यानी थर्ड निकालोगे तो आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकालोगे तो उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो अगर यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखो तो सिर्फ और सिर्फ किसकी है? Mn की, जो फिर कैसा है? हाफ फील्ड। तो सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, थर्ड आयोनाइजेशन हाई होगी, वो किसकी होगी? आपकी Mn की ज्यादा होगी। और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी? क्रोमियम की। थर्ड किसकी ज्यादा होगी? Mn की, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। इन क्रोमाइल क्लोराइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज, बहुत बढ़िया। प्लस पहले ही दिया है तो आपको सिर्फ नंबर बताना है। तो क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है? CrO2 Cl2, और यहाँ पे आप क्रोमियम के ऑक्सीडेशन निकालोगे तो इसका X -2, 2 ऑक्सीजन है तो 2, -1 Cl की होती है, क्योंकि 2 Cl है तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ओवरऑल चार्ज किया कंपाउंड पे 0, तो ये 0 आ गया। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 06। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग पेयर द वन विच इन विच बोथ ट्रांजिशन मेटल आयन आर कलरलेस इज, तो आपको बताना है किस केस में ट्रांजिशन मेटल आयन जो है वो कलरलेस है। तो अगर मैं बात करूं, आपका अगर D0 है, D0 है और D10 है, दोनों ही क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। और जनरली बाकी सभी में क्या होता है, यानी D1 से D9 वाले में जनरली क्या होगा? DD ट्रांजिशन हो जाएगी और उसकी वजह से आपका कलर आ जाएगा, राइट। तो आपको बस यही देखना है कि किसमें आपका D0 या D10 बन रहा है। तो अगर मैं देखूं पहला ऑप्शन ही, तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव दे रखा है, ये क्या है? D0, और Zn 2 पॉजिटिव दे रखा है, ये क्या है? D10। सो दोनों में ही क्या होगा? DD ट्रांजिशन नहीं होगी। सो आपका आंसर यही आ गया। बट बाकी भी देख लेते हैं भाई, बाकी में होता है या नहीं होता। तो Cu2 देखूंगा तो ये D9 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर इसमें देखूं Mn में तो ये D5 है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और अगर मैं इसमें देखूं Ti3 पॉजिटिव में तो ये D1 है।
तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। राइट, बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, बोल रहा है द मेटल आयन इन गैसियस स्टेट विद लोवेस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज। तो वो मेटल आयन बताना है जिसमें लोवेस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इन सभी को देखूं तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू सबसे कम आनी चाहिए। तो V2 पॉजिटिव जो है आपका, उस सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं और देख लेते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें कम है, और जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो उसी का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा आपका, कम आएगा। अगर मैं वेनाडियम में देखूं तो वेनाडियम में था शक्ति बक एटॉमिक नंबर 23, तो 4s2 3d3, 2 निकल गए तो ये क्या बचा 3d3, Ni2 पॉजिटिव, ये बचा 3d8, Cr2 पॉजिटिव, ये बचा 3d4, और नेक्स्ट इज योर Fe2 पॉजिटिव, ये बचा 3d6। अगर मैं सभी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आपका जो वेनाडियम है उसमें आएंगे 3 अनपेयर्ड। 3d8 की बात करूं तो मैं डब्बों में डाल के देख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2। अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ जाएंगे आपके 1 2 3 4, ये आ जाएंगे आपके 4। और आयरन में देखो तो इसमें कितने आ जाएंगे आपके, इसमें भी आ जाएंगे आपके कितने 1 2 3 4 5 और 1 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसमें 4। तो सबसे कम किस में आ रहे हैं आपके निकल वाले केस में आ रहे हैं, तो सबसे कम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा आपका Ni2 पॉजिटिव का होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। अब कैसे निकालते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, वो निकालते हैं n+2 से। तो जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर मैग्नेटोन होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है द सेट हैविंग आयन विच आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक बोथ। तो आपको कलर्ड भी चाहिए और पैरामैग्नेटिक भी। तो पैरामैग्नेटिक मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट, और कलर्ड होना चाहिए, यानी D0 और D10 में से कोई भी ना हो। सिंपल सा लॉजिक ही है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं देखूं सबकी देख लेता हूं तो ये D9 है, ठीक, ये D3 है, ठीक, और स्कैंडियम +1 वाला कितना होता है आपका D, ये होता है 4s2 3d1, तो एक निकल गया तो ये क्या आ गया D2, या फिर S1D1 कह सकते हो आप, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है आपके वापस से रिकन्फिगर्ड हो जाते हैं, तो ये D2 होगा। तो यानी कि ये तीनों ही क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके पास, है ना। अगर करके भी देख सकते हैं आप, चाहो तो लिख के देख लो 1 बाय 1। D9 को देखोगे आप तो पहले मैं D2 को देख लेता हूं, तो D2 में क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर D3 देखोगे आप तो D3 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर D9 देखोगे तो 4 5 6 7 8 9, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ऑप्शन में सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये सभी क्या है कलर्ड हैं और पैरामैग्नेटिक भी हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं दूसरों में क्या ऐसा सिचुएशन है या नहीं। तो अगर मैं ऑप्शन 2 में देखूँ तो यहाँ पे Zn2 है, ये D10 होता है, और ये कैसा होता है आपका कलर लेस, क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन आपकी नहीं होगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला देख रहे हैं, इसमें Ti4 है, तो ये भी क्या है D0, तो ये भी कैसा होगा आपका कलरलेस। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या है Mn7 पॉजिटिव, ये भी क्या है D0 S0 दोनों ही है, तो ये भी कैसा है आपका कलरलेस है। तो ये कलरलेस है, ये कलरलेस है। सो द करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी सेम। किस केस में आउटर मोस्ट जो कॉन्फिगरेशन है वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बढ़िया। तो कर करके देख लेते हैं हम। तो अगर मैं देखूं पहला ऑप्शन विच इज Cr, तो Cr होता है 4s1 3d5, तो Cr पॉजिटिव हो जाएगा आपका क्या 3d5, राइट। और अगर मैं Mn2 पॉजिटिव देखूं, Mn को देखूं तो ये होता है 4s2 3d5, तो ये आ जाएगा आपका क्या 3d5। तो ये तो सेम ही आ गई, इसकी भी और इसकी भी। तो मुझे लग रहा है आंसर क्या होगा 1 ही होगा, पर बाकी भी कर करके देख लेते हैं। अगर मैं अगला देखूं विच इज Cu एंड Ni, तो Cu पॉजिटिव अगर मैं देखूं तो वो होता है आपका क्या D10, ये 4s1 3d10 होता है, तो D10 हो गया। और Ni2 पॉजिटिव देखूं तो ये होता है D8, तो ये तो नहीं हुआ आपका आंसर, ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज, इसको भी देख लेते हैं ऑप्शन 4 को।
वेनाडियम 2 पॉजिटिव क्या होगा आपका, 23 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 निकल गए तो कितना बचा 3d3, ये है वेनाडियम 2 पॉजिटिव। और Cr पॉजिटिव कितना होगा आपका, 1 निकल गया S से, तो क्या बचा आपका 3d5, राइट। अब अगला आ जाते हैं भाई Fe2 और CO पॉजिटिव में। Fe2 में क्या होगा आपका 4s2 3d6 है ना, तो 2 निकल गए तो कितना बचा 3d6। और CO का अगर मैं देखूं तो शक्ति, बकरी, मनफी को 27 होता है, 2 निकल गए तो कितना सॉरी 1 निकला है, तो ये होता है CO होता है आपका 4s2 3d7, 1 निकल गया तो कितना बचा, ये बचा 4s1 3d7, और ये रिकन्फिगर हो सकता है तो ये 3d8 हो सकता है, राइट। तो ये ही मान के चलते हैं अभी। बट अगर मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ना इनकी सेम है Fe2 और CO की, तो ये भी नहीं है, ना इनकी सेम है 3d3 और 3d5, और ना इनकी सेम है d10 और d8। किसकी सेम है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 की। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ये करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे है। तो पूछ रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, आपकी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला बोल रहा है द ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ओके। सेकंड इज कास्ट आयरन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर रोट आयरन, ओके। थर्ड इज जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ जिंक, कॉपर एंड निकल, एंड फोर्थ इज ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। चलिए वन बाय वन सभी स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है आपकी, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। सही बात है, इसमें जो कॉपर होता है वो मेनली कॉपर होता है, और टिन जो होता है वो आपकी इंप्योरिटी एज एन इंप्योरिटी इसमें ऐड की जाती है, तब आपका क्या बनता है, ब्रोंज बनता है। टिन जो है वो लेसर अमाउंट में होता मेन एडिटिव है, राइट। सेकंड इज कास्ट आयरन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर रोट आयरन, ये भी सही बात है। रोट आयरन जो है वो आपका कास्ट आयरन से ही बनता है। जनरली कास्ट आयरन में कार्बन और अदर इंप्योरिटीज भी होती हैं, तो उनको रिमूव करके हम क्या करते हैं, रोट आयरन को प्रिपेयर करते हैं। तो रोट आयरन इज मोर प्योर देन कास्ट आयरन, तो सेकंड भी सही है। थर्ड की मैं बात करूं तो जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ जिंक, कॉपर एंड निकल, ये सही बात है। जर्मन सिल्वर को निकल सिल्वर भी बोलते हैं, और ये अलॉय होता है, इसमें जिंक, कॉपर और निकल तीनों ही पाए जाते हैं। बट अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल, ये गलत है। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो यहां पे जिंक आएगा। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, फोर्थ वाली है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। द एलिमेंट दैट यूजली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको शो नहीं करता। तो ऐसा एलिमेंट जो है वो आपका कौन सा है, स्कैंडियम, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो कॉपर है वो +1 और +2 दोनों शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। टाइटेनियम आपका +2 +3 +4 तीनों शो करता है। वेनाडियम आपका +2 +3 +4 एज वेल एज +5 भी शो करता है, राइट। बस स्कैंडियम है जो सिर्फ और सिर्फ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है अगला सवाल, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2 इन्वॉल्व्स 2-step प्रोसेस इन विच द फर्स्ट स्टेप इज अ रिएक्शन विद KOH एंड KNO3 टू प्रोड्यूस, राइट। बहुत बढ़िया। तो MnO2 क्या करता है आपका, रिएक्ट करेगा KOH से और KNO3 से, ठीक। तो ये KNO3 जो है रिड्यूस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और ये ऑक्सीडाइज होकर क्या दे देगा, K2MnO4, राइट। जो कि आपका किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो आपका क्या बनेगा, ऑप्शन 4। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ये जो K2MnO4 है इसको मैं फर्दर ऑक्सीडाइज करा सकता हूँ, किससे, Cl2 से करा सकता हूँ, ओजोन से करा सकता हूँ, या फिर CO2 से करा सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, KMnO4। तो ये KMnO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन यूज होती है पायरोल्यूसाइड से, आपका पायरोल्यूसाइड से जो है आपका रिएक्शन स्टार्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट आंसर। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। NiS को HNO3 HCl के साथ रिएक्ट करके A बना रहे हैं, और ये समथिंग समथिंग कुछ बन रहा है। जो A है वो NH4OH और इसके साथ ये DMG है, इसके साथ रिएक्ट करके B दे रहा है। बहुत बढ़िया। द नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द प्रोडक्ट बीज, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप बी की स्ट्रक्चर बना लो। वो क्या होगी, आपकी जो बी की स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये जो Ni है 2 पॉजिटिव, ये आपका N N N N इस तरीके से आएगा, डबल बॉन्ड, ये आएगा C
C ये आएगा CH3 एंड CH3 यहाँ, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, CH3 यहाँ और CH3 यहाँ, और यहाँ से बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड, राइट। बहुत बढ़िया। ये आपको दे रहा है बॉन्ड, ये दे रहा है, ये दे रहा है और ये दे रहा है। अच्छा, यहाँ से O, ये H, और यहाँ से O नेगेटिव, और यहाँ से O नेगेटिव, और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये O, ये H, और ये आपका होल है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है विच इज निकल DMG कॉम्प्लेक्स। तो ये NiDMG2 ये आपका कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब देखिए कौन से प्रोटॉन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इन कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है। तो कौन कौन से कर रहे हैं, ये वाला कर रहा है और एक ये वाला कर रहा है, और कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऐसे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द प्रोडक्ट बी इज, तो कौन कौन से हो जाएंगे, ये वाले 3, 3 6, 3 9 और 3 12, राइट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है आपको, K2Cr2O7 पेपर acidified with dilute H2SO4 turns green when exposed to carbon dioxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide and sulfur dioxide, राइट। तो अगर आप देखोगे तो K2Cr2O7 जो है ये कैसा है आपका, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। बहुत बढ़िया। और होगा क्या, इस ऐसे बंदे को ऑक्सीडाइज करेगा जो ऑक्सीडाइज हो भी सके। तो अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये तो ऑक्सीडाइज ही नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, तो ये नहीं होगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड में अगर मैं देखूं तो सल्फर +6 में है, तो ये भी आपका ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। बट अब वहीं पे अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं तो ये SO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, SO4 2 नेगेटिव में, और खुद क्या हो जाएगा, ये Cr3 पॉजिटिव में चला जाएगा, जो कि किस कलर का होता है आपका, ग्रीन कलर का होता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका ग्रीन कलर आ जाएगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बट हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर मैं बात करूं तो K2Cr2O7 जब H2S के साथ रिलेट करेगा तो ये सल्फर देगा, और सल्फर के क्या दे देगा हमें, या तो व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेट, है ना। और इसकी वजह से आपको ये वाला कलर मिलेगा रादर देन ग्रीन कलर, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम, ओके। तो अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की बात करूं तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की कितनी है, +6, और ये किस में जा रहा है, +3 में जाता है। तो आपका अगर देखोगे तो आप इसको बैलेंस भी करते हो तो Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3 पॉजिटिव, ये +3 ये +6, गैप आया 3 का। पर अगर मैं बैलेंस करूंगा तो जहां पे ज्यादा है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, 6। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 7, तो ये आ जाएगा 7H2O, राइट। और यहाँ पे कितने हैं, 14 हाइड्रोजन, तो ये क्या है, 14H पॉजिटिव। तो ये आ जाएगी आपकी रिएक्शन, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो +6 से क्या जा रहा है, +3 में जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2। तो बढ़ जाते हैं आगे। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट टू मैंगनीज डाइऑक्साइड, यानी कि आपका MnO4 नेगेटिव MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है एसिडिक मीडियम में। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं भाई, कितना आ जाएगा, तो ये +7 है और ये +4। जहां ज्यादा है वहां पे आप इलेक्ट्रॉन जोड़िए, कितने, जितने का गैप है, तो 3 का गैप है, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2H2O में ऐड कर देता हूं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4H पॉजिटिव। तो ये बैलेंस हो गई आपकी किसमें, एसिडिक मीडियम में। आई होप आप सभी को बैलेंसिंग तो आती होगी, वो कि 11th का टॉपिक है रिडॉक्स का। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कितना हुआ है, 3। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, फॉर्मूला फॉर नेस्लर रिएजेंट इज, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर मैं इसमें देखूं, ये सीधा सीधा सवाल है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बताना है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, K2HgI4। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाए, अब बनता कैसे है, अगर उसकी मैं बात करूं तो ये बनेगा आपका कैसे, आपका Hgi2 जो है वो Ki के साथ रिएक्ट करके आपका Hgi4 और K2 ये दे देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज योर नेस्लर्स रिएजेंट,
राइट। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपको, विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन नेस्लर्स रिएजेंट। तो नेस्लर्स रिएजेंट क्या है, K2Hg I4, ये है आपका नेस्लर्स रिएजेंट। क्या इसमें पोटाशियम है, जी हाँ पोटाशियम है। क्या इसमें मरकरी है, जी हाँ मरकरी है। क्या इसमें आयोडीन है, जी हाँ आयोडीन है। और सिर्फ कौन सा एलिमेंट नहीं है इसमें, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला, द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ MnO4 2 नेगेटिव in acidic medium resulted in the formation of two manganese compounds A and B. If the oxidation state of Mn in B is smaller than that of A, then the spin only magnetic moment value of B in Bohr magneton is. आपको ये बताना है। जुलाई 2022 में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं रिएक्शन की, तो रिएक्शन क्या हो रही है, MnO4 2 नेगेटिव जो है वो एसिडिक मीडियम में आपका, मैं रिएक्शन लिख देता हूं, जो है वो क्या दे रहा है आपको, MnO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस 2H2 ये दे रहा है, यानी ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है +7 और +4 में। बहुत बढ़िया। इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn की मैं बात करूं, B इज स्मॉलर देन दैट ऑफ A, B की स्मॉलर है तो ये B हो गया आपका और ये A हो गया आपका। देन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ B, आपको B की वैल्यू बतानी है, B के स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बतानी है। तो B क्या है, MnO2। तो इसके अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो +2, Mn की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s2 3d5, तो Mn अगर +4 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा 3d3, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं तो क्या आ जाएगा, Nn+2 से, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +2, तो 3 पंजे 15 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। और इसकी मैं वैल्यू करूं कैलकुलेट तो ये 3.87 के अराउंड आएगा बोर मैग्नेटॉन। और अगर मैं इसको नियरेस्ट इंटीजर पे देखो तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.4। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, द इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथेनाइट सीरीज ऑफ एलिमेंट बाय लार्ज मीन्स। ओके, किस पे ज्यादा इफेक्ट शो करता है, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडिया एंड डिक्रीज इन आयनिक रेडिया। अगर मैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं तो आपका जो रेडियस है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट, और उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो बेसिकली आपके जो लेंथेनाइट्स हैं वो हैं आपके 58 से 71। अब हर एलिमेंट पे जो है वो आपका प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन भी आपका इंक्रीज कर रहा है, बट प्रोटॉन का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है, राइट। और जैसे ही आप 72 एलिमेंट पे जाओगे तो इसके ऊपर जो एलिमेंट है इसका और इसका साइज जो है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। बस इसी वजह से क्या है, इसी को कहते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अब होगा क्या, एटॉमिक रेडियस आपका लेफ्ट टू राइट इंक्रीज नहीं कर सकता, ठीक। तो आपका एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियस दोनों ही क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथेनाइट सीरीज ऑफ एलिमेंट बाय लार्ज मींस किस पे आएगा आपका, डिक्रीज इन बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। आपका एटॉमिक रेडियाई भी डिक्रीज करेगा और आयनिक रेडियाई भी डिक्रीज करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ बायोवेलेंट यूरोपियम एंड ट्राइवेलेंट सीरियम आर। एटॉमिक नंबर दिए हैं जिनोन का, सीरियम का एंड EU का, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आपको बताना है बायोवेलेंट यूरोपियम मतलब आपका बायोवेलेंट यूरोपियम क्या होना चाहिए, EU2 पॉजिटिव, और ट्राइवेलेंट सीरियम मतलब CE3 पॉजिटिव। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए। अच्छा बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बात करते हैं EU की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। अगर मैं EU की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये होती है जिनोन। जिनोन में कितने आ गए 54, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज 4f7 एंड 6s2, ये आ गई आपकी किसकी, EU की। और अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो कौन से जाएंगे, 6s के, तो बची क्या Xe4f7, राइट। तो ये किस किस ऑप्शन में है, आपको पहले किसकी बतानी है, बायोवेलेंट यूरोपियम की, तो ये आ गया, ये बस यही आ गया आपका, यहीं से आंसर आ गया आपका तो वैसे। बट नेक्स्ट भी देख लेते हैं आपका सीरियम की क्या होती है। अगर मैं सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो होती है आपकी क्या, जिनोन 4f1 5d1 एंड 6s2, ये होती है आपकी सीरियम की। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कहाँ के निकलेंगे, पहले निकलेगा आपका 6s का, फिर निकलेगा 5d का, बचा क्या 4f1। तो आपका क्या हो जाएगा, सीरियम की हो जाएगी जिनोन 4f1, राइट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 2 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे।
तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, मिश मेटल एक अलॉय है कंसिस्टिंग मेनली ऑफ, उसमें क्या मेनली होता है। तो अगर मिश मेटल की बात करूं तो मिश मेटल में दो चीजें होती हैं, एक तो होते हैं आपके लैंथेनॉइड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्या, आयरन। लैंथेनॉइड जो होते हैं वो 95% होते हैं, तो मेनली क्या हो गया आपका, लैंथेनॉइड हो गया, राइट। और लैंथेनॉइड में भी कौन कौन से होते हैं आपके, सीरियम, लैंथेनम, नियोडियम, नियोडीमियम, राइट। ये सभी क्या होते हैं आपके लैंथेनॉइड में होते हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एनपीजेड का एटॉमिक एनपीजेड इज इक्वल टू 93 इज। तो आपको एफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, टोटल एफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं। तो आप इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा क्या, 5s2, फिर क्या आ जाएगा 4d10, 5p6, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर आ जाएगा 6s2, फिर आ जाएगा 4f14, फिर आ जाएगा 5d10 एंड 6p क्या आ जाएगा आपका 6। अभी जोड़ लेते हैं कितने कितने हो गए। तो यहां तक देखेंगे तो आपके कितने हो गए, 10, फिर ये हो गए 10, फिर ये हो गए 10, 30 हो गए, ये हो गए 40, और ये हो गए 48, 48 और 6 54, 56 यहाँ तक आ गया, 55 56 ये हो गया, ठीक। 56 और 10 कितना हो गया, 66, 66 और 14 अगर आप देखेंगे तो 66 और 14 ये आ गया आपका 80, 80 और 6 86, 86 इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, फिल हो चुके हैं। अब आगे भी बढ़ना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 7s2, ठीक, 86 और 2 88, और फिर आपका क्या आ जाएगा 5f, 88 और कितना चाहिए 5, 5f5, राइट। ऐसा सा कुछ आना चाहिए। पर ये जो एटॉमिक नंबर है आपका 93, ये एक्सेप्शन है। 5f5 ना होके ये क्या होता है 5f4 और 6d1, ऐसा सा कुछ होता है। जस्ट अ मिनट, 6d1 कुछ ऐसा सा होता है, यानी ये वाली चीज आपकी नहीं होगी। तो अगर मैं अब f के इलेक्ट्रॉन गिनूं तो 4 तो इसमें है, और आपके कहां दे रखे हैं, 14 यहां पे हैं। तो कितने हो जाएंगे f इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे आपके 14 + 4 विच इज 18। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे।